तो अगली बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक आज है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 4 बजे यह अहम बैठक होगी और यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में है। प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह भेदने की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बैठक में मौजूद रहेंगे। सह संयोजक जितेंद्र प्रसाद भी बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो समिति के सदस्य जेपीएस राठौर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर मंथन, रैलियों, सभाओं और रोड शो की तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें तमाम तरीके की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आज? देखिए, आज शाम 4 बजे का वक्त होगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में संयोजक और सह संयोजक समेत पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे। इसमें पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। उसके बाद बड़े नेताओं की जनसभा और रैलियां होनी है, उसको कहीं न कहीं रूपरेखा उसकी तय की जाएगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रचार करना है, किस तरीके के चुनावी प्रबंधन होने चाहिए, उसको लेकर चर्चा होनी है। तो माना जा रहा है करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में तमाम अलग अलग बिंदु पे चर्चा होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा था। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मैदान में कूद चुकी है और चुनाव प्रबंधन की जब ये बैठक है तो इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी जो रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, उनका प्रारूप बनेगा, उनकी तारीख तय की जाएगी। उसके बाद वहां पे किस तरीके के इंतजाम होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या मुद्दे होंगे, वो सब कुछ तय किया जाना है। बिल्कुल अवनीश, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और 80 सीटें जीतने का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो उसको साधने के लिए जो रणनीति की जरूरत है उसमें भी पूरी तरह से जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा ने साफ तौर पे अपना कार्यक्रम और अभियान बहुत पहले से चलाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब भाजपा में चूंकि 51 प्रत्याशियों की जो सूची है वह जारी कर दी है, तो एक तरीके से कहा जाए कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनको साधने का काम शुरू हो चुका है। सभी वर्गों को साथ लेना है और यही वजह है कि जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, सबको लगाया गया है। उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि आपसी सामंजस्य बनाकर वह लोकसभा क्षेत्रों में जाएं और जनता से संवाद करें, क्योंकि जनता के बीच बेहतर एक फीडबैक जाना चाहिए सरकार के प्रति बेहतर फीडबैक जाएगा तो उसका फायदा कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोताही नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी का कोई बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी जनता के बीच जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे, जो युवा हैं, महिला हैं, उनसे संवाद करेंगे और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहा जाए लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, फिर से वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद शीर्ष नेता के रूप में अगर कहा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेठी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो यूपी के सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सक्रियता जो है संगठन और सरकार की वो बढ़ेगी और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम हो रहा है ताकि वह लोकसभा चुनाव में ऊर्जा से भरे रहें और जनता को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में कामयाब हो पाए। क्योंकि 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 80 सीटें आप तभी जीतेंगे जब आपके पास 60% से ज्यादा का वोट बैंक होगा। 60% से ज्यादा का वोट बैंक पाना है तो हर वर्ग के बीच में जाना होगा और यही फार्मूला लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। बिल्कुल, चलिए अवनीश बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।